अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे जिला गांधरबलस मज मनशियात फरोशन खिलाफ पुलिस सख्त गांधरबलस तो सोनमर्ग मज ताज़ कार्रवाई ज मनशियात फरोश गिरफ्तार। अमन तमीर तरक्की हूं जमीन बिजली फीस अदा कर सारिफन हज जिम्मेदारी गरीब सारिफन हूं सरकार ख्याल अहम कदम तुलनस हवाले सलाह मशवर जारी। तो नेहरू तो अब्दुल्ला खानदानस हवाले बीजेपी तरफ गलत बयानी जवाहरलाल नेहरू तो शेख अब्दुल्ला सुंद मुल्कस अख द्युत केसी त्यागी। तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील गांधरबल पुलिस तरफ ये मनशियात हवाले मुहिम सख्त कर आम तब गांधरबल पुलिस तरफ ट्वीटस पे ट्वीट करान वन आमुत पुलिस तरफ गांधरबलस तो सोनमर्ग मज ताज़ कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान ज मनशियात फरोश मनशियात हेत गिरफ्तार करना आये ये जन मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर आमुत। मिनी सेक्रेटरेट कुलगेमिस मज ये आज इंतजामिया तरफ तकरीब साज करना आव यथ मज LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी के दोमो अफसरों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर तब LG मनोज सिन्हान अत मौकस पे विशु लिटरली फेस्टिवल दस तुलमुत ये जन LG मनोज सिन्हान अत मौकस पे वोन ये मिलिटेंसी पे हन कोबू प्रावन तब पतमन कैचन वरियन दौरान जम्मू कशीर मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुद यम सत आम लूकन राहत वोत। LG मनोज सिन्हान अत मौकस पे लूकन वोनमुत तम गन स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले इंतजामियास अथवास करें। आतंकवाद के इकोसिस्टम ने सिर्फ तरक्की की राह ही नहीं रोकी है बल्कि साहित्य और कला की गति को भी रोका है, उसके सौंदर्य को नष्ट किया है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस क्षेत्र में विशेष रूप से ये आतंकवाद और अशांति को बल मिलता है, प्रश्रय मिलता है, वहां बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं बचता। आज आपके सामने दुनिया के अनेक ऐसे देशों के उदाहरण हैं। पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कलाकारों से मिलने की कोशिश की गई है, उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है, उनकी घुटन मैं महसूस कर सकता हूँ और आज मैं मानता हूँ कि अल्प समय में एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि कलाकार हो, साहित्यकार हो। बातें मैं नहीं आपको बताना चाहता, ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई एक वहाँ कि वादी के लोग पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखेंगे। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भुगतान करेंगे, जो फीडर 100% मीटर्ड होगा उसमें 1 मिनट बिजली कटौती नहीं होगी, 1 मिनट की नहीं होगी, घंटे की बात छोड़िए। प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में भारत सरकार से 20,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हमने लेकर के बिजली दी यहां के लोग। मित्रों, ये व्यवस्था नहीं चल सकती। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग दे सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता कि सेवाओं के लिए तो भुगतान करना होगा। अच्छे गैजेट्स हम खरीद सकते हैं, फिर थोड़ी, और देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में, हमारे अगल बगल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अगल बगल के प्रदेशों में देखिए 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा महंगी है बिजली। सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रशासन के इस काम में आप सहयोग करिए। जो गरीब हैं, जो नहीं दे सकते हैं, अगर समर्थ लोग, जो लोग दे सकते हैं, वो देना शुरू कर दें, तो मैं आज यहां से घोषित कर रहा हूं गरीब आदमी की बिजली की चिंता जम्मू कश्मीर प्रशासन कर लेगा। लेकिन जो दे सकते हैं वो तो दें। किसान जो मार्जिनल फार्मर है उसकी हम चिंता जरूर करेंगे, लेकिन साहब मकान हमारा 3 माले का, iPhone 14 Pro हमने रख लिया, डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5G, और बिजली का बिल हम नहीं देंगे तो कैसे बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, और इसलिए मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं आप
सर्ज कर रहा हूं कि इस मामले में आप सहयोग करिए और यकीनी तौर पर जनरेशन की क्षमता भी हम बढ़ा रहे हैं। 3450 मेगावाट बिजली 70 साल में यहाँ बनी थी, आने वाले 3-3.5 सालों में इतनी बिजली और बन जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी में बड़ा भारी इजाफा हमने। PDP तरफ आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी हज नुक्तचीनी करान वोन अमि पार्टी तरफ तथ खानदानस खिलाफ नफरत फैलावने यम खानदान मुल्क बापत सेठा कुर्बानी दिजमज। मैं समझती हूं कि गांधी नेहरू फैमिली से इनको इतनी चिढ़ क्यों है। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को विलायत से बुलाया, पढ़ लिख के बोला अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटने हैं इनकी तरह, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जेल जाना है 10 साल। वो शख्स जेल में रहा, पढ़ लिख के, उसको क्या था, वो भी करता इनकी तरह चाटोकारी जो इनके लोगों ने की, माफिया मांगी, चाटोकारियां की, वो भी करता। उसके बाद उसी जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के साथ मिलके, आजाद के साथ मिलके, अंबेडकर के साथ मिलके, सरदार पटेल के साथ मिलके 1947 में जब वो वजीर आजम बने, ऐसा ही माहौल था जो मणिपुर में है, वो सारा माहौल पूरे हिंदुस्तान में था। उस हिंदुस्तान को संभाला, उसको संजोया और हमें एक ऐसा मुल्क दिया जो जमहूरियत पे, जो भाईचारे पे, जो गंगा जमुना तहजीब पे। उसके बाद उनकी बेटी जो गांधी जी की छोटी बनी रही उस वक्त, उनके साथ बहुत छोटी थी इंदिरा जी, जिसने अपनी जिंदगी दे दी, इस मुल्क को बलिदान किया उसने। उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी, उसने भी जान निछावर कर दी। अब राहुल गांधी जो कहते हैं मुझे मेंबर पार्लियामेंट से भी निकालो, जेल में भी डालो, मगर मैं हिंदुस्तान की जो रूह है उसको जिंदा रखूंगा। अब साहब और बड़े साहब को गुस्सा आता है परिवारवाद पे, तो मैं क्या। जम्मू कश्मीर से तोलुक थान वल कई सियासी लीडर ये आज नई दिल्ली मज अकिस तकरीब दौरान कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपद तमन लीडरन वालियान इस्तकबाल करना आमुत। ये जन अत मौके पे जम्मू कश्मीर हिंद पार्टी सदर वकार रसूल वन कत करान वोन इन लीडरन मज कैंचन हज घर वापसी तो कैं नव तो यिंद कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदन सपदे जम्मू कश्मीर मज कांग्रेस पार्टी मजीद मजबूत। हाजी अब्दुल रशीद डार साहब जो कांग्रेस में पिछले 40 साल से थे, अभी जनरल सेक्रेटरी बने थे आजाद साहब की डीएपी में, तो आज कांग्रेस मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी स्टेटस रहा इनको। श्री नरेश कुमार गुप्ता जी बहुत सीनियर मोस्ट कांग्रेसमैन है, डोडा डिस्ट्रिक्ट से 2 बार एमएलसी रहे हैं, काफी पद कांग्रेस में लिए हैं और आज कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। श्यामलाल भगत जी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस के, फॉर्मर एमएलसी हैं, एससी कम्युनिटी से डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आज कांग्रेस में शामिल हुए। नम्रता जी फॉर्मर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी और एनएसयूआई में भी रही हैं, कांग्रेस में भी कॉर्पोरेटर भी रही हैं, आज कांग्रेस में ज्वाइन कर रही हैं, बहुत बहुत मुबारक है। साइमा जान जो कश्मीर में वुमेन्स विंग डीएपी की प्रेसिडेंट थी और डीडीसी इलेक्टेड मेंबर भी हैं चौडरा बडगाम से, साइमा जान भी आज ज्वाइन कर रही है। शाहजहां डार साहब डीडीसी मेंबर। हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राहुल जी दोबारा पार्लियामेंट में वापस गए। बहुत खुशी है हमें कि वो दोबारा आम आदमी की आवाज़ वहाँ पे उठाएंगे, आम आदमी की आवाज़ बन के वहाँ पे उभरेंगे। जो उनके साथ साजिश की गई थी, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि दोबारा उनकी सदस्यता जो है वो बहाल की गई। दूसरा, आज कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 25 नेता, बड़े नेता जो हैं, खड़गे जी के आज वहाँ पे केसी वेणुगोपाल जी, रजनी पाटिल जी और हमारे सारे सीनियर साथियों के सामने कोई 25 लीडर जो है ज्वाइन हुए, जिसमें एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलएज, एमएलसीज और आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े लीडर और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो पिछले साल कांग्रेस से ही निकली थी, वो तो लगभग हमने 80% अभी तक कांग्रेस में वापस लाए हैं लोग।
आम आदमी पार्टी का तो पूरा सफाया कर दिया हमने वहाँ। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी पार्टी अब उभरेगी, और जो लोगों को उम्मीदें हैं हम पे, आम लोगों के इश्यूज़ हैं, जैसे बेरोज़गारी है, जैसे केसीसी लोन है, जैसे दरबार मुँह को बहाल करना है, जैसे स्मार्ट मीटरों को वहाँ से दफ़ा करना है, जो लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म शुरू किया बीजेपी सरकार ने, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी चीज़ें, टोल टैक्स लगा दे आम लोगों पे, ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस ही को दूर कर सकती है। कांग्रेस ही आम लोगों का जो है सोचती है, बीजेपी हमेशा आम लोगों को रूंधती है। तो हम कहेंगे कि कांग्रेस JDU लीडर KC त्यागियन राहुल गांधी संदिस पार्लियामेंटस में दोबारा बहाली हवाले कत करान वोनमुत जे अमि सपुद इंडिया इतिहाद मजीद मजबूत यिल जन तिमो जम्मू कश्मीर हवाले कत करान वोन जे नेहरू तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सजो कोशो सत जम्मू कश्मीर भारतुक हिस्से। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाली से इंडिया को बल मिला है। अब उनकी जो धार है विरोध की, कांग्रेस पार्टी की मजबूत होगी, इंडिया की मजबूत होगी, और नीतीश कुमार और राहुल गांधी दोनों मिलकर के भाजपा की गलत नीतियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे और 2024 के नतीजे चमत्कारिक होंगे। उनके नीति निर्धारण में नहीं है, वो हर खामी के लिए, हर गलती के लिए, कभी जवाहरलाल नेहरू को, कभी शेख अब्दुल्ला को, कभी मुफ्ती साहब को, रोज किसी न किसी बहाने आलोचना करने में मग्न रहते हैं। अगर पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला ना हुए होते तो कश्मीर 1947 के बाद ही भारत से। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये तनिमो तिजारती वक्फ।